नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीज़न 3 में फिर एक बार आपके साथ। जैसा मैंने पहले कहा था, इस बार हम यादों के ऊपर बात करेंगे। तो यादें क्या हैं? यादें यानी मेमोरी। मेमोरी इज़ टू स्टोर और द ब्रेन्स कैपेसिटी टू रिट्राइव एंड एक्यूमुलेट द मेमोरीज। वो मस्तिष्क की कैपेसिटी जिसमें कि मस्तिष्क कुछ पुरानी घटनाओं को या कुछ पुराने चित्रों को अपने अंदर रखता है और समय आने पर उन्हें प्रसारित करता है। ये हैं यादें। इन साइंटिफिक टर्म्स अगर हम बात करें तो यादों के मामले में या मेमोरी के मामले में 3 भागों पर डिपेंडेंट रहता है। पहला है हिप्पोकैम्पस, फ्रंटल लोब और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक जाला फैला हुआ रहता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा हम तक मेमोरी की चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स के द्वारा। सेंसरी मोटर नर्व्स हमें कई बार कुछ सेंसेशंस भी देती हैं और कई बार हमारे सामने कोई चित्रित हो जाता है। कई बार न्यूरॉन्स या ब्रेन टिश्यू के बीच में न्यूरोटॉक्सिन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है और यही वजह होती है हमारे मेमोरी लॉस की। इस वजह के अलावा भी कई रीजंस होते हैं, जैसे अल्कोहल या बहुत हैवी ड्रग्स, जिनकी वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। हम उन कारणों में तो नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हमारी मेमोरी जो है वो ब्रेन के, जैसा मैंने आपसे कहा, इन 3 भागों में बेसिकली स्टोर्ड होती है और जब समय आता है तो वो हमें याद आती है या फिर रिट्राइव होती है। ये हुआ इसका एक साइंटिफिक कारण। अब हम आते हैं यादों पर। यादें हम लर्न करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर रिट्राइव करते हैं। कुछ घटनाएं हम पढ़ते समय याद कर लेते हैं, कुछ घटनाएं हम देखते समय अनुभव करते हैं और ऐसी कई घटनाओं का समावेश यादों में आता है। यादें फिर चाहे बचपन की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुढ़ापे की हो, या यादें किसी के द्वारा सुनाई गई कोई घटना भी हो सकती है। यादें तो फिर यादें हैं। यादों पर एक बहुत ही सुंदर कविता मुझे याद। अजीब फितरत है यादों की, ये दिल में शोर मचाती हैं। कहाँ देखती हैं ये वक्त कभी, बेवक्त यूं ही चली आती हैं। गुजरे हुए लम्हों की बातें ये आकर हमें सताती हैं। कहाँ छोड़ती हैं ये पीछा हमारा, हर वक्त हमें यूं ही सताती हैं। सच है ना? खाली बैठे और पुरानी यादें, फिर चाहे बचपन की हो, चाहे जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, किसी और की हो, किसी और की कोई घटना हो, पूरा समय यादों के सहारे ही कटता है। याद ना हो तो जीवन कितना शून्य हो जाए। ऐसी ही एक याद मुझे भी आ रही है। मुझे समुद्र बहुत खींचता है। कई बार घंटों समुद्र के पास बैठकर मैं न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। मन रमता भी बहुत है। समुद्र की वो लंबी लंबी लहरें जो बहुत तेजी से आती हैं और आते आते इतनी शांत हो जाती हैं, ऐसा लगता है मानो जिंदगी जीकर अब ठहराव की स्थिति में आ गई है। ऐसे ही एक बार मैं समुद्र के पास बैठी हुई थी। हल्की हल्की भीनी भीनी बारिश होने को थी। मन किया पानी में अपने पैर थोड़े से लगा के आऊं। मैं उतरी, रेत पर चल रही थी, फिसलन भरी रेत, और एकदम से मेरे पैरों पर कुछ आया। मुझे लगा कोई कछुआ या कोई मेंढक होगा। आकर देखा तो एक लाश थी। देखकर लगा कोई नवयुवक था। उसको देखते ही मैं जोर से चीखी, पर आजू बाजू में किसी का ध्यान गया और फिर सब लोग आ गए। मैं उस घटना से वापस आ गई। उसके बाद आज का दिन है, मैं पानी में पैर नहीं रख पाती हूँ। बार बार मुझे वो एक अजीब सा गिलगिला सा एहसास मन को छूता है। लगता है पता नहीं किसका पति, किसका बेटा, किसके घर का चिराग होगा। वो डूबा होगा या उसने अपने आप को डुबोया होगा, उलझन का मारा होगा, या मेरे जैसा ही बैठे बैठे लहर आकर उसको निगल गई होगी। आज तक मुझे नहीं पता, पर वो याद मेरे मन में एक दहशत का रूप लेकर अभी भी पानी, समुद्र, यहाँ तक कि कई बार सिनेमा में भी जब मैं समुद्र देखती हूँ एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ऐसी कई यादें आपके पास भी होंगी ना।
मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। कुछ अच्छी, कुछ पुरानी, कुछ मज़ेदार, इन जारी यादों का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको एक नंबर नीचे जो दे रही हूँ उस पर नोट करिए। ये नंबर मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर प्रिया का है। इस पर या उसके ईमेल पर आप इन यादों को शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।